जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल और स्टडी विद जय में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल जो आपका एग्जाम हुआ था आकांक्षा का, तो उसमें टोटल कुल 160 क्वेश्चन दी गई थी, जिसमें से 4 पार्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी 5 था। जिसका मैथ्स था उसका बायो नहीं लिखना था, जिसका बायो था वो मैथ्स नहीं लिखना था। तो हम लोग आज जल्दी जल्दी से इसका आंसर मिला लेंगे, सॉल्यूशन बाद में करेंगे क्योंकि समय कम रहती है, इसलिए फटाफट हम लोग आज आंसर की देख लेंगे। आपका कितना सही होगा आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता तिर्यक अनुपात क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा वस्तु की स्थिति आवश्यक होगी कहाँ होगी वस्तु की स्थिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी से कवर कर देते हैं, आप लोग बस आंसर की मिलाते चलिएगा। किसी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सर्वदा होता है। सही आंसर हो जाएगा आभासी तथा छोटा। 5 है, एक बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक तथा एक ही आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टलीय आंख का लेंस अस्पष्ट तथा धुंधला हो जाता है, इसको क्या कहते हैं। इसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। सही आंसर मोतियाबिंद हो जाएगा। मानव के 2 नेत्रों द्वारा क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है। 2 नेत्र है ना, 2 नेत्र, इसलिए इसका हो जाएगा 180 डिग्री। अगला है, आंख में प्रवेश करता हुआ प्रकाश की ... द्वारा नियमित तथा नियंत्रित होते, किसके द्वारा। पुतली के द्वारा। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्रिया के द्वारा, किसके पश्चमाभी पेशियों, पश्चमाभी पेशियों हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 का, जब किसी प्रकाश का किरण एक प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम से विरल माध्यम होकर गुजरता है तो यह होती है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है, निम्न कौन सही, जूल कूलॉम इंटू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर में जोड़े गए संयोजक तुल्य प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब 1 आई एम्पियर की धारा किसी R ओम प्रतिरोध के R पर t सेकेंड के लिए चलाई जाती तब उष्मा की जो उत्पन्न होगा उष्मा की मात्रा H = R² × R × T हो जाएगा। उत्पन्न उष्मा है ना, मात्रा जूल में होती है। देखिए दोनों सेम है, बट यहाँ कैलोरी और जूल है, चूंकि उष्मा की मात्रा जूल होती है इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रतिरोधकता के सही मात्रक ओम मीटर। घरेलू वैद्युत उपकरणों में एक दूसरे से में संयोजित होते, किसमें होते, समांतरकरण में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, इसका सही आंसर जाएगा कुंडली तथा विद्युत के बीच आपेक्षिक गति कारण कुंडली प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसी तथा डीसी में, एसी में क्या होता है, सर्पी वलय होता है और डीसी में दिक् परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज तथा स्विचों को संयोजित किया जाना चाहिए, किसके साथ किया जाना चाहिए, विद्युतमय तार के साथ, विद्युतमय तार के साथ। जब 2 आवेशित वस्तुओं को संयोजित किया जाता है तब उसके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होता, यदि उनके बराबर, किसके बराबर है, विभव के बराबर है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगला आते हैं, विद्युत शक्ति व्यक्त की जाती किसके द्वारा, P = V/I, नहीं, P = VI, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। R जो है इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में, और फिर इन टुकड़ों को फिर एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में यानी कि कह सकते हैं 1/R1 फिर 1/R2, इस तरीका से 5 भाग में इसको संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात क्या होगा, यानी R/R' का मान ऐसा अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25:1 आता है, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन मैंने बताया है, हमारी जो ऑनलाइन क्लास चलती थी उसमें यह क्वेश्चन मैंने बताया था, तो 25 हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए I² × R ये भी करता है, VI भी करता है, V²/R भी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं करता है। अगला है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी परिपथ में बराबर विभवांतर के आर पार पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। अच्छा,
पहले श्रेणी क्रम है, बाद में समांतरकरण में किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा समांतरकरण में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात सही आंसर हो जाएगा 1:4। ये सब का सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, तब मैं टिक कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर समय मिले तो आप लोग घर में सॉल्यूशन करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगी, आपको भी इंटरेस्ट नहीं लगने लगेगी, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन कर लिया है। आप लोग भी चाहे तो सॉल्यूशन कर लीजिए या फिर आंसर की मिलाते चलिए। यदि किसी तार की लंबाई तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, दोनों को, लंबाई को भी और उसका अनुप्रस्थ काट को भी, क्षेत्रफल को दोगुना कर, तब प्रतिरोध क्या होगा? R = होता है ना रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर दिया तो 2 कट जाएगा ना, यानी कट जाएगा, यानी वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, अपरिवर्तित। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा होती है, किसके दिशा? प्रेरित धारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, एम्पियर का संतरण नियम, इनमें से कोई नहीं। ये प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के साथ जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई। ये ऑप्शन चारों में से हमको कंफ्यूज लगा, ये तो चारों होता नहीं, न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। इसका आंसर होना चाहिए वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। कूलम, ठीक है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा वोल्ट पर मीटर चाहे न्यूटन पर कूलम। यहाँ आपका बोनस मिल सकता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है विद्युत जनित्र की, कौन सा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र। एक धनात्मक आवेशित कण यानी अल्फा कण को पश्चिम की ओर प्रक्षेपित करने पर किसी चुंबकीय क्षेत्र से उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। अच्छा, पश्चिम की ओर करते हैं, पश्चिम की ओर करते हैं तो ये उत्तर की ओर प्रतिक्षेपित हो जाती है। चुंबक क्षेत्र की दिशा कौन सी किधर होगी? देखिए पश्चिम से फिर ऊपर है ना, यानी ऊपरोमुखी, सही आंसर हो जाएगा ऊपरोमुखी। चुंबकीय बल रेखाएं सर्वदा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं नहीं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ऑप्शन नंबर सेकेंड, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। घरेलू परिपथ में हरा प्लास्टिक आच्छादित वाला तार होता है, हरा प्लास्टिक हो जाएगा भूसंपर्क तार। अगर काला प्लास्टिक होता तो काला किसके साथ जाता? उदासीन तार के साथ जाता, लेकिन यहाँ पे भूसंपर्क तार है, यानी हरा प्लास्टिक इसलिए भूसंपर्क तार। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, धारा नियंत्रक। किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को संयोजित किया जाता है, किसमें एमीटर को मापा जाता है? हमेशा संयोजित करते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निर्गत होती है तथा किस ध्रुव में विलीन हो जाती है? उत्तर से चालू होती है ना, दक्षिण में समाप्त हो जाती है, इसको मैं भी पढ़ाया था। अगला है, निम्न विद्युत स्त्री को जब 220 वोल्ट मेंस के साथ संयोजित किया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा लेता है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना, इसको जब सॉल्यूशन करिएगा तो भाग दीजिएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 यानी 55 ओम हो जाएगा, 55 ओम सही आंसर हो जाएगा। प्रेरित विद्युत यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, कि इकाई क्या होती है? इसका इकाई होती है वोल्ट, इसका वोल्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कोई धारावाही कुंडली जैसा व्यवहार करती है, किसके जैसा? धारावाही कुंडली किसके जैसा? चुंबक के जैसा, चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक बनाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला उत्तम पदार्थ क्या है? तो नरम लोहा, सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा, क्योंकि इसको भी मैंने पढ़ाया था विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव उस चैप्टर में। निम्न में से फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से क्या संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र है, धारा बल है, यानी प्रतिरोध संबंधित नहीं है। दायां हस्त अंगुष्ठ नियम को के रूप में भी जाना जाता है, फ्लेमिंग के दायां हाथ, फ्लेमिंग का दायां हाथ। इस प्रकार से हम लोग आज ये फिजिक्स का आंसर कंप्लीट होती है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग आते हैं केमिस्ट्री का, तो जल्दी से उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहला है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe, कैसा अभिक्रिया तो विस्थापित हो रहा है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। समीकरण में अपचयित पदार्थ, कौन अपचयित पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देगा? 7 से कम पीएच देगा भाई, अम्ल होगा। अम्ल में इसमें ये सब तो है नहीं, तो जठर रस हो जाएगा, जठर रस हो जाएगा। अगला आते हैं,
बेमेल ऑक्साइड को निकालिए। अच्छा, ये सब तो सारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा ये होगा बेमेल ऑक्साइड। आम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी 7 से कम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, 5.6 से कम। दांतों के एनामेल में क्या रहता है? इसके एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 49 है कि बेकिंग सोडा का उत्पादन में प्रयोग होता है, किसके उत्पादन में प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 50 हो जाएगा, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, इसका बिलियन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उभयधर्मी ऑक्साइड सबसे सस्ता एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से कौन धातु के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तांबा, हाँ ये भी नहीं करता, सिल्वर भी नहीं करता, सोना भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु एक तरल भी है? अधातु भी एक तरल भी, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु भी है, तरल भी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं के कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तीन समूहों में। सिनाबार किसका अयस्क होता है? पारद का होता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक्वारेजिया एक ताजा रूप में प्रयुक्त विलयन है जिसमें सांद्र यानी HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। एक्वारेजिया पढ़ाए हैं इसको भी। एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, किसकी? एनोडीकरण में एल्युमिनियम की, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आयनिक यौगिक नहीं है, सात संयोजी आबंध से ये सब बनता है ना, आयनिक यौगिक नहीं है। कॉपर तनु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, किसके साथ? किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सेकेंड। के विभिन्न रूप चूना तथा पत्थर, चाक तथा संगमरमर, किसका? किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। एस्को में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती? गैंग, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में एल्किन, देखिए इतना सस्ता क्वेश्चन, एल्किन कौन होगा? जिसमें द्विबंधन होगा, यानी कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी C5H10, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध है? इसमें कितने आबंध होंगे? 7 संयोजी आबंध, 7 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 7 तो होगा। कैसे होगा आप लोग देख लीजिए, 1 2 ऐसे करिएगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन खपेगा सब में, तो इस तरीके से देखिएगा तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह ब्यूटेनॉन है, नॉन है, यानी कि कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी 3rd। एल्केन का सामान्य सूत्र सबसे सस्ता CnH2n+2, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निम्न में से कौन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देता है? C2H6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, वह यौगिक जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, एसिड होता है ना, एसिड होता है, यानी CH3COOH हो जाएगा, कार्बन, ये एसिड हो जाएगा। एथेनोइक एसिड इसको कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी अपरूपता की परिघटना दर्शाती है? ग्रेफाइट और हीरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ है, एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। NaOH के साथ उपचार द्वारा एस्टर अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में परिवर्तित होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया एस्टरीकरण नहीं, किण्वन साबुनीकरण, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। हमें ज्ञात 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? तो 94 पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण के आविष्कार किसके आविष्कार पर आधारित है? हेनरी मेस्ले, हेनरी मोस्ले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। निम्न में से उपधातु सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक तत्व M आवर्त सारणी का 13वां समूह में स्थित है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MgMCl3, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और P फास्फोरस आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में स्थित है, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, कौन बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 77। तत्व फ्लोरीन तथा क्लोरीन के आवर्त सारणी में समूह 17वां में है, ठीक है। इनमें सबसे बाहरी कोशिकाओं में F तथा क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबसे बाहरी कक्षा में कितने होंगे? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 8 7 यानी कि 7 हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन का 9 होता है ना, फ्लोरीन का 9 होता है, तोड़िएगा 2,7 होगा, सबसे बाहरी कक्षा में कितना है? 7। इसी तरह क्लोरीन का भी तोड़िएगा तो सबसे बाहरी कक्षा में 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के सूत्र पर निर्धारित होती है। इसमें से परमाणु के कोषों की संख्या क्या 2n² पर होती है ना, 2n², इससे भी पढ़ा चुका है, इसको भी पढ़ा चुके हैं। आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की परमाणुिक त्रिज्या के बारे में सही कथन क्या, या बाएं से दाएं की ओर घटते, हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टांग नियम के अनुसार दो सदृश गुणों वाले तत्वों के बीच x तत्व होते हैं, x का मान क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 6 होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना आंसर कंप्लीट होता है, तो वो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और बायो में, इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मिल जाएगी।